बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के सरकारी स्कूलों का बजट दीगर अजलाह को मुंतकिल। लाहौर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा ठप हो गया। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी से मंसूबे के लिए मुख्तस 10 करोड़ रुपए के फंड्स दीगर अजलाह को मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर के सरकारी स्कूलों का बजट दीगर अजलाह को मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ का मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा ठप हो गया। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी से 10 करोड़ के फंड्स वापस ले लिए गए। मोबाइल स्कूल के लिए मुख्तस फंड्स दीगर अजलाह को मुंतकिल कर दिए गए। फंड्स दीगर अजलाह के सरकारी स्कूलों में खर्च किए जाएंगे। फंड्स गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी को मुंतकिल किए गए हैं। जराये के मुताबिक 2 साल से फंड्स लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के पास मौजूद थे। मंसूबे पर पेशरफ्त न होने पर फंड्स वापस लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर के सरकारी स्कूलों का बजट दीगर अजलाह को मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, एक तरफ तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम हो रही है और अब लाहौर के सरकारी स्कूलों का फंड भी दीगर मंसूबों को मुंतकिल किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया था कि वो लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए एक मोबाइल वैन स्कूल जो है वो आगाज़ उसका करेंगे, लेकिन उसके लिए 100 मिलियन का बजट लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के CEO को दिया गया, लेकिन वो बजट इस्तेमाल नहीं कर सकी और ना ही वो मोबाइल स्कूल जो लाहौर में बनाए जाने थे वो भी ना बन सके। अब इस पर ज़राए ने बताया कि वो फ़ंड जो 10 करोड़ रुपए का बजट लाहौर के नए सरकारी स्कूल जो मोबाइल स्कूल बनाए जाने थे उसके लिए मुख्तस किया गया था, वो अब बजट डाइवर्ट कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबाजात के लिए, गुजरावाला और पिंडी के मनसूबा। अब इन 3 शहरों में ये फ़ंड जो लाहौर के सरकारी स्कूलों का फ़ंड था वो अब इन 3 शहरों में मुंतकिल किया गया। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम से मौक़िफ़ भी लिया गया। तो उनकी तरफ से कहा गया कि लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से ये बजट खर्च नहीं किया जा रहा था। गुज़श्ता 2 साल से उनके पास बजट था लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया, तो लिहाजा ये फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर डाइवर्ट करने के लिए ये बजट जो है मुंतकिल करने की मंजूरी ली गई और ये बजट अब डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये था कि बजट कहाँ पे खर्च किया जा रहा था। उनका कहना था कि ये बजट वहाँ पे भी सरकारी स्कूलों पर ही खर्च किया जाएगा, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया कि हो सकता है ये जो तेज़ तरीन तरक्यात। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, डिटेल्स बता रहे थे। LDA महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को 4 नए मेगा प्रोजेक्ट्स मुतमईन न कर सका। P&D माहिरीन का मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुतअद्दिद सवालात खड़े कर दिए। LDA हुक्काम को बाकायदा स्टडी करके जवाबात दोबारा प्रिपेयर करके PWD इजलास में पेश करने की हिदायत दी गई। आपको बताते चलें कि LDA की नाअहली और नाअहली ये हिकमत अमली है। LDA 4 बड़े अहम मंसूबे हैं जिन पर मुतमईन करने में नाकाम रहा। P&D माहिरीन का मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, LDA हुक्काम को स्टडी करके जवाबात दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। मेगा प्रोजेक्ट्स में शाहकाम फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक अंडरपास शामिल है। मंसूबों में गुलाब देवी अंडरपास, शेरावाला गेट फ्लाईओवर भी शामिल है। 4 फरवरी को मंसूबों पर DWP रखी गई थी। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक ने मंसूबों पर जामे ब्रीफिंग दी। तफसीलात जान लेते हैं, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुरे, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? 4 नए मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें अगर बात की जाए शाहकाम फ्लाईओवर, शेरावाला गेट फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास, इस हवाले से PWD की मीटिंग हुई जिसमें चंद रोज़ कबल LDA हुकाम ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दी और चारों मनसूबों की फिजिबिलिटी, कॉस्ट और उसके हवाले से जो अफादियत है इन प्रोजेक्ट्स की उस पर बात की गई। ताहम वो LDA हुकाम जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो मुतमईन नहीं कर सके P&D हुकाम को, और P&D हुकाम के हवाले से जो उनके काफ़ी ज़्यादा सवालात थे उनके भी जवाब ना दे सके। ताहम अब P&D हुकाम की जानिब से LDA को दोबारा वक्त दिया गया है ताकि वो सवालात के जवाब तैयार करें। जो एतराज़ात उठाए गए और उनकी वजह से जो सवालात खड़े हुए उसमें सबसे बड़ा मसला जो था वो P&D हुकाम को ये था कि जो मंसूबे में आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर इमारतें हैं और जो कारोबार हैं, जब वो डिस्टर्ब होंगे तो उसका क्या प्लान होगा। मुल्क के मौशी हालात पहले ही इस काबिल नहीं हैं कि लोगों को रोज़गार से इधर उधर किया जा सके। इसी तरह हर प्रोजेक्ट की पूरी फिजिबिलिटी, उनके लैंड यूज़ और उसके बाद जितनी ज़मीन एक्वायर की जाएगी और लोगों को कारोबार से हटाया जाएगा वहाँ पे ज़मीन लेने की खातिर, उनको क्या मुतबादल प्लान दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया गया।
उसके बाद इन मंसूबों की कितनी अफादियत होगी उस पर भी सवाल किया गया। मंसूबों पे जो इतनी भारी रकम 13 अरब के करीब खर्च की जा रही है उसको कम करने की बात की गई कि कोशिश करें कि इसको कम किया जाए और कम करने के लिए क्या प्लान होगा ये भी पूछा गया। चौथा सवाल जो इम्पोर्टेंट था उसमें उन मंसूबों की वजह पूछी गई कि क्या वजह है कि यहाँ पे अंडर पासेज और फ्लाईओवर बनाना नागुज़ीर हो चुका है और ये मंसूबे प्रपोज़ किए गए हैं, क्या इसके अलावा कोई अल्टरनेट प्लान भी तैयार किया गया, स्टडी की गई। इस हवाले से चीफ इंजीनियर एलडीए ने कोशिश की कि उनको तमाम सूरत से ब्रीफ करें, लेकिन पीएनडी हुकाम ने कहा कि इसकी बाकायदा फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बना के दोबारा प्री PWP में आए ताकि इसको फिर हुकूमत पंजाब इसकी बाकायदा PWP करके मीटिंग मंजूरी दे सके। दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के बाद जारी हैं शहर में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। लाहौर में कोरोना के 222 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना से मुतासरा लाहौरियों की तादाद 81,036 तक पहुंच गई। लाहौर में कोरोना से अब तक 1,924 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के बाद जारी हैं शहर में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। लाहौर में कोरोना के 222 नए मरीज भी सामने आ गए। कोरोना से मुतासरा लाहौरियों की तादाद 81,036 तक पहुंच गई, जबकि कोरोना से अब तक 1,924 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के हवाले से 12 SOPs पर अमल दरामद करने का कहा जाता है, मास्क के इस्तेमाल का कहा जाता है, जबकि जो फासला मेंटेन करने का कहा जाता है, लेकिन SOPs पर अमल नहीं किया जाता। यही वजह है कि लाहौर में कोरोना के केसेस और अमवात मुसलसल बढ़ रही हैं। लाहौर में कोरोना के बाद जारी हैं शहर में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि लाहौर में कोरोना के 222 नए मरीज भी सामने आ चुके हैं। कोरोना से मुतासरा लाहौरियों की तादाद 81,036 तक पहुंच चुकी है। लाहौर में कोरोना से अब तक 1,924 अमवात भी हो चुकी हैं, जबकि लाहौर में अगर कुल तादाद की बात की जाए तो 81,036 मुतासरीन हो चुके हैं, जबकि कोरोना के 222 नए मरीज़ हैं जो कि सामने आए हैं। जबकि अमवात की बात करें तो शहर में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना के बाद जारी हैं, इसी पर अपडेट्स लेंगे। एडिटर हेल्थ जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी, जो है वो कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। खासतौर पर जो कोरोना के शहर है उसके दौरान रोजाना की बुनियाद पर ना सिर्फ सामने आ रहे हैं बल्कि अमवात की रिपोर्ट हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 3 अमवात की गई है और 222 नए मरीज हैं कोरोना वायरस के, अब वो सामने आए हैं। और अब तक इस कोरोना वबा के दौरान जो लाहौर में मुतासरा मरीज हैं, जो मुतासरा अफराद हैं लाहौर के तादाद है वो 67,000 है और इसकी तादाद 1,924 अफराद अब तक लाहौर में हो चुकी है। तारीख का ये कहना है कि लाहौर में सबसे ज्यादा जो केसेस है पंजाब में जो रिपोर्ट होने की बड़ी वजह जो कोरोना की है मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, समाजी फासले की वजह से ये तमाम का सामना करना पड़ता है। ठीक है जाहिर चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल के वालिद इकबाल लंगड़ियाल कोरोना का शिकार हो गए। इकबाल लंगड़ियाल को सर्विसेज अस्पताल ICU में दाखिल कर दिया। कोरोना के बाद मुसलसल जारी हैं सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल के वालिद इकबाल लंगड़ियाल हैं जो कि कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इकबाल लंगड़ियाल को सर्विसेज अस्पताल ICU में दाखिल कर दिया गया, जहाँ पर वो ज़ेर इलाज हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसके वार मुसलसल जारी हैं। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल के वालिद इकबाल लंगड़ियाल कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बुलेटिन में आगे बढ़ें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और फवाद चौधरी की अदाकार शान के घर आमद हुई। शिबली फराज का अदाकार शान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज अदाकार शान के घर गए और उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कुछ रोज़ कबल अदाकार शान की वालिदा जो हैं वो इंतकाल कर चुकी थीं और उनके घर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और फवाद चौधरी भी अदाकार शान के घर गए और उन्होंने अदाकार शान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। इससे पहले गवर्नर पंजाब भी उनके घर गए थे और उनसे ताज़ियत की थी।
अब फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी अदाकार शान के घर पहुँचे और अदाकार शान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उनके घर पहुँचने के ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शिबली फराज और फवाद चौधरी अदाकार शान के घर पहुँचे और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। आपको बताते चलें कि सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से शान से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब भी इससे पहले शान से मुलाकात उन्होंने की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। और अब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और फवाद चौधरी भी अदाकार शान के घर पहुँचे हैं और उनसे ताज़ियत का इजहार किया है। हम बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वोट है वो देने के लिए तो हर एमपी आज़ाद है। प्रॉब्लम देखें ना, नून लीग का एक और प्रॉब्लम भी तो आप समझे ना, लोग ये भी तो समझते हैं ना कि नवाज शरीफ खुद तो बाहर जाके बैठ गए हैं, बच्चे सारे उनके बाहर बैठे हुए हैं, जायदाद उनकी बाहर है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में सियासत करनी है वो कैसे नवाज शरीफ के साथ कितनी देर लंबा, जाहिर है वो लंबा नहीं चल सके। ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए बात यह है कि ये भी एक इखलाकी तौर के ऊपर आप ये भी देखें कि बिलावल भुट्टो हमेशा ये बात करते हैं कि वो मदरसों के बच्चों की सियासत के ख़िलाफ़ है। पीपल्स पार्टी तो लिबरल सियासत करती है। अब यहाँ पर आके सारा रिलायंस जो है ये पीपल्स पार्टी का और PMLN का ये है कि फजलुर रहमान साहब मदरसे के बच्चे लेके आएंगे और उनकी बल के ऊपर हम इस्लामाबाद को ब्लॉक कर सकेंगे और इसके साथ जो बाकी फ़िरका वाराना जमातें हैं वो उनके साथ मिल जाएंगी और हम एक मजहबी सियासत का कार्ड खेल सकेंगे। ये तो अनफॉर्चुनेट है। पहले ही आप जो है एक आप मजम्मत करते रहे हैं सारे अमल की और अब आके आप कह रहे हैं कि नहीं हमने वही करना है कि हमने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है। सो ये तो बदकिस्मती है। मैंने यही कहा ना कि सारी फ़िरका वाराना जमातों को PDM साथ में लाना चाहती है और इस तरह से आगे चलती है। देखिए ये जो लंदन में जो एप्लीकेशन मंजूर हुई है इसको लीगल टर्म में कहते हैं मीनिंग ट्रायल। मीनिंग ट्रायल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये होती है जब आप लंदन में या में जब फाइल करते हैं पिटीशन किसी के ख़िलाफ़ डैमेजेस की, तो सबसे पहले हेयरिंग ये होती है कि इसका मतलब क्या है, जो आर्टिकल लिखा गया है उसके नतीजे में क्या जो है जो मीनिंग है उससे किसी का नुकसान होगा या नहीं होगा। ये जो मीनिंग्स की समाअत है इसमें ये फ़ैसला हुआ है कि ये ट्रायल आगे चलेगा। अब आगे डेली मेल और वो लोग अपने जब मुकम्मल केस में जाएंगे तो वो आगे उसको बढ़ाएंगे। कि क्या कमीशन बन जाते हैं, शुगर कमीशन भी बना, उसने रिपोर्ट भी दे दी और उसमें बज़ाहिर साबित भी कर दिया गया कि इन्होंने अरबों रुपए की टैक्स की चोरी की है और ये फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसमें ब्रॉडशीट कमीशन बन नहीं, ये बात मैं आपसे, लोग आम बंदा जो है वो ये कहता है आउटकम क्या है। पहले शुगर कमीशन की बात करूँ। शुगर कमीशन के नतीजे में पहली बार पाकिस्तान के किसान को उसके गंदम उसके जो गन्ना है उसकी कीमत मिली है। इस दफ़ा पहली बार ये हुआ है कि गन्ने की जो कीमत है वो 230 रुपये से 270 रुपये के दरमियान गई है। बुलेटिन में आगे बढ़े। शहर का गेटवे कहलाने वाला सबसे बड़ा लारी अड्डा गंदगी और मसाइल की आमाज़गाह निकला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने दौरा किया तो गंदगी और सीवरेज के मसाइल पर DC लाहौर सीखपा हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद रजा बट की सरजनिश की और 3 रोज़ का अल्टीमेटम भी दे दिया। शहर का गेटवे कहलाने वाला लारी अड्डा मसाइल और गंदगी की आमाज़गाह निकला। तफसीलात राव दिलशाद हुसैन से जानते हैं। राव दिलशाद बताइएगा। बिल्कुल जी, मसाइल की अमाज का बदामी बाग का लारी अड्डा जो जिसको शहर का गेटवे कहा जाता है, लेकिन यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। यहाँ का दौरा किया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के हमरा, और मसाइल के अंबार लगाए हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा ने ब्रीफिंग दी, लेकिन तसल्ली बख्श करार नहीं दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से। इस पर बात भी करेंगे डीसी साहब से। डीसी साहब बताएंगे कि गेटवे कहलाने वाला लारी अड्डा और यहाँ पर 280 कनाल का ये लारी अड्डा गंदगी और अमाजगा जो है वो गंदगी की बना हुआ है, क्या वजह है, कब ठीक होगा? देखिए, ऑपरेशनल इश्यूज बिल्कुल यहाँ पर हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उस पर बात करना मुनासिब नहीं है। हर चीज़ क्योंकि देखी जा सकती है। सो मिस मैनेजमेंट बिल्कुल है, इसको दुरुस्त करना फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी है। लोगों की डेफिनेटली ज़िंदगी में यहाँ पर मसाइल हैं। अब 3 दिन में मैंने रिपोर्ट एसी साहब से कहा है मुझे एक इंक्वायरी करके देंगे, बेसिक इंक्वायरी, जिसकी बेस पे मैं अपना एक एनालिसिस करके जो यहाँ पर कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को बेस बना के हमने फिर देखेंगे कि क्या एलिमेंट है करप्शन का, क्या एलिमेंट दूसरा है। तो करप्शन पे तो बिल्कुल कोई भी आपको शायद इल्म नहीं है या आपको बताया नहीं गया, इस लारी अड्डा से 17-18 की जो रेवेन्यू यहाँ पे इकट्ठा होता है वो 80 से 90 करोड़ रुपया रेवेन्यू इकट्ठा होता है। यहाँ पर वुज़रा भी आए, यहाँ पर साबिक कमिश्नर्स भी आए, मौजूदा कमिश्नर भी आए, लेकिन इसकी हालत नहीं बदल पा रही। इसमें दिलशाद बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि साइलिन को आगाही ना होने और सिविल अदालतों से केस मुसालियत के लिए ना भिजवाने पर करोड़ों रुपए मालियत से बनाई मुसालियती सेंटर की बिल्डिंग वीरान पड़ी है। बिल्डिंग में 3 जज और अमला मौजूद है, लेकिन साइलिन मौजूद नहीं। मुसालियती सेंटर की बिल्डिंग जिस मकसद के लिए बनाई गई, केस ना होने पर बेमकसद पूरा ना हो सका। तफसीलात शाहीन अतीक से जान लेते हैं। शाहीन, बताइएगा। मसालती सेंटर के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। मसालती सेंटर की बिल्डिंग जो है वो 2 साल पहले साबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के दौर में ये बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई थी, ताकि जो अदालतों में केसेस इल्तवा में पड़े हुए हैं और फैमिली केसेस हैं उनको जो है वो निपटाया जा सके और इस मसालती सेंटर में भेजकर फैसले जो है वो जल्द करवाए जा सकें। लेकिन यहाँ अफसोस से ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग, अगर कैमरामैन आपको यहाँ पर ये दिखा सके, ये बिल्डिंग मसालती सेंटर की बिल्डिंग है जहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर इस बिल्डिंग को तामीर किया गया और ये बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पर जज मौजूद हैं, लेकिन यहाँ केसेस नहीं भिजवाए जा रहे हैं अदालतों की तरफ से। ये बिल्डिंग जो है, इसके बनाने का मकसद ये था कि जो फैमिली केसेस हैं, जो इल्तवा में पड़े हुए हैं, अगर मसालत से मामलात हल हो सके तो यहाँ पर जो है केसेस भिजवाए जाएँ, लेकिन ना यहाँ केसेस भिजवाए जा रहे हैं और ये अदालत जो है वीरान पड़ी हुई है। बिल्डिंग वीरान है, करोड़ों रुपए की मालियत से ये बिल्डिंग तामीर की गई थी, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ना ही आवाम को अवेयरनेस दी जा रही है कि मसालती सेंटर में आप आएँ। और आपका पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के माबैन T20 सीरीज के पेश नज़र निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंतजाम जारी हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में आर्जी अस्पताल कायम कर दिया गया, जबकि निश्तर पार्क के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते आज भी आम ट्रैफिक के लिए बंद हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़ है, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आर्जी अस्पताल कायम कर दिया गया। आर्जी अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला आज से जिम्मेदारियां निभाएंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में सिक्योरिटी इदारों ने कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है, जबकि मुसलसल दूसरे रोज निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट बंद हैं। तफसीलात राना आजिर नूर से जान लेते हैं। राना आजिर, बताइएगा इंतजामात कहां तक पहुंचे हैं? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के माबैन T20 सीरीज़ के लिए निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंतजाम जारी हैं और नेशनल हॉकी स्टेडियम में एक आर्जी अस्पताल कायम कर दिया गया है और यहाँ पर लगाए गए हैं 10 बड़ा आपको दिखा सकें, ये जो बेड्स हैं यहाँ पर लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आज से जो अमला है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा और ये अस्पताल कायम रहेगा 14 फरवरी तक। और क्योंकि 11 फरवरी को पहला मैच होना है और आज से ये आगाज़ हो जाएगा इस आर्जी अस्पताल का भी। साथ साथ ये कहा जाए कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका कंट्रोल रूम भी यहाँ पर कायम कर दिया गया है नेशनल हॉकी स्टेडियम में और तमाम सिक्योरिटी इदारे जो यहाँ मौजूद हैं। और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के तमाम दाखिली खारजी रास्ते आज भी बंद हैं और तमाम गेट्स पर जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और आम ट्रैफिक यहाँ पर आज भी बिल्कुल बंद है। जबकि काफ़ी स्टेडियम में भी तैयारियाँ जारी हैं और देखा जाए तो ये आज भी जो है ट्रेनिंग सेशन होगा अफ्रीका की टीम का और पाकिस्तान टीम का यहाँ पर शाम के औकात में और यहाँ पर इस वक्त भी तैयारियाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लाहौर का मतला खुश्क है। सूरज की तपश ने दिन के औकात में गर्मी का एहसास भी बढ़ा दिया। आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क रहने के साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात हैं। तफसीलात जानते हैं सादिया खान से। सादिया, बताइएगा महकमे मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है? के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो फरवरी में लाहौर का मौसम बदल रहा है। खासकर दिन के औकात में अगर आप धूप में निकलते हैं तो आपको एहसास होगा कि सूरज की तपिश की वजह से गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर आप धूप में खड़े हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको बाहर जाना पड़े तो आपको एहसास होगा कि मौसम बदल रहा है। दर्जा हरारत जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाहौर का मतला साफ और खुश्क रहने के साथ साथ गर्म भी रहेगा दिन के औकात में, क्योंकि दर्जा हरारत जो है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। आज अगर हम लाहौर के दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 21 से 22 के दरमियान जाएगा। 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है और इसी तरह से इन हवाओं की चलने की वजह से लाहौर के फ़ज़ाए आलूदगी में कुछ हद तक कमी देखने में आ रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद एक सिस्टम जो है वो पंजाब में दाखिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।